हाय एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग गोल्स। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राम भक्ति शाखा से संबंधित प्रश्नोत्तरी, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण रहने वाली है। ऐप पर अब तक हमने राम भक्ति शाखा से संबंधित जितना भी मैटर मैंने उपलब्ध करवाया है, उसी से संबंधित आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आई हूँ। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी। जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो एसटेट टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहा है, तो टीचिंग गोल्स ऐप को डाउनलोड करके वहां इनरोल हो सकता है। वहां पर आपको मिनिमम फीस में महत्वपूर्ण कंटेंट उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरा सिलेबस, एनसीईआरटी सब कुछ मैं वहां पर आपको कवर करवाऊंगी। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम राम भक्ति शाखा से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है उसको करेंगे। कॉपी पेन साथ रखिए, नंबरिंग करते हुए चलिए 1 2 3 4। सही है तो सही, गलत है तो गलत का निशान लगाइए और उसके सामने अपना टॉपिक भी नोट कीजिए। और क्लास खत्म होने के बाद उस टॉपिक को जाकर रिवाइज करना है। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का आपके सामने कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। किसने कहा है? श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये किसने कहा है? ये पूछा गया है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र। तो ये किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये पंक्ति अब कोटेशन आपको ध्यान रखनी है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। भक्ति से संबंधित किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम क्या है? भक्ति है। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि वैष्णव धर्म में सर्वप्रथम कौन सा धर्म आता है? जो वैष्णव धर्म है, यानी विष्णु को मानने वाले जो उपासक थे, उसमें सबसे पहला धर्म कौन सा आता है? ये आपसे पूछा गया है। शाश्वत धर्म आता है, पंचरात्र धर्म, नारायणी धर्म या भागवत धर्म। तो जो वैष्णव धर्म में सबसे पहला धर्म आता है वो है भागवत धर्म। कौन सा धर्म है वैष्णव धर्म में? सबसे पहले भागवत धर्म आता है। भागवत धर्म के बाद आते हैं शाश्वत धर्म, पंचरात्र धर्म और नारायणी धर्म। सबसे पहले आता है भागवत धर्म और भागवत धर्म के बाद आते हैं शाश्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म। अगला क्वेश्चन है कि पंचरात्र में शामिल नहीं है, यानी जो आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऑप्शन में था पंचरात्र धर्म। जो पंचरात्र है उसमें शामिल नहीं है, नहीं है पूछा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं है, सत्य है, असत्य है। तो मुक्ति, भुक्ति, योग और धर्म। तो पंचरात्र धर्म में क्या शामिल नहीं है? धर्म शामिल नहीं है। मुक्ति आती है, भुक्ति आती है, योग आता है, परम तत्व आता है और विषय यानी कि सांसारिक मोह माया पंचरात्र के अंतर्गत शामिल होता है। तो पंचरात्र में 5 मुख्य बातें आती हैं। सबसे पहले आता है परम तत्व, फिर आता है भुक्ति, फिर आता है मुक्ति, फिर उसके बाद योग और फिर क्या आता है? विषय, यानी कि जो सांसारिक मोह माया है उसके बारे में इसमें बताया गया है। अगला प्रश्न है कि आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के कौन से प्रांत से था? हमारी जो भक्ति है ये पहले दक्षिण भारत में आई थी। कहाँ आई थी? दक्षिण भारत में। और दक्षिण भारत में 2 शाखाएं थी, एक तो थी आलवारों की और दूसरी थी नैनारों की। दूसरी कौन सी थी? नैनार थे। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि आलवारों का संबंध दक्षिण भारत के कौन से प्रांत से था, यानी कि जो ये आपका दक्षिण भारत है यहाँ से पूछा गया है कि इनका संबंध कौन से प्रांत से था। ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा। केरल से संबंध था इनका, तमिलनाडु से संबंध था या कर्नाटक से संबंध था या फिर उड़ीसा से संबंध था, ये आपसे पूछा गया है। तो आलवारों का संबंध किस प्रांत से था? इनका संबंध था केरल प्रांत से। और आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है? ये भी पूछा जाता है, 12 मानी गई है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? 84। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9। ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दक्षिण भारत के शिव भक्तों को नैनार कहा जाता था, इनकी संख्या कितनी मानी गई है? जो दक्षिण भारत में आलवार और नैनार जो 2 शाखाएं हुई थी, उनके बारे में बताया गया है कि जो दक्षिण भारत में जो नैनार थे, ऊपर हमने किसको पढ़ा? आलवारों को। यहाँ पर क्या पूछा गया है? नैनार।
ये किसके उपासक थे? ये शैव के उपासक थे, यानी कि शिव भगवान की पूजा करते थे। तो इनके बारे में पूछा गया है कि इनकी संख्या कितनी मानी गई है? 64, 84, 9 या फिर 63। तो आलवारों की संख्या कितनी नैनारों की संख्या कितनी मानी गई है? इनकी संख्या मानी गई है 63। और आलवारों की संख्या कितनी मानी गई है? 12। नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 और सिद्धों की संख्या मानी गई है 84। भक्ति साहित्य में प्रस्थान त्रयी में शामिल है। क्या पूछा गया कि जो भक्ति साहित्य है उसके अंतर्गत अंतर्गत एक प्रस्थान त्रयी आता है, उसमें पूछा गया है कि क्या शामिल है? उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, सभी। तो प्रस्थान त्रयी में सभी आ जाएंगे, उपनिषद भी आ जाएगा, गीता भी आ जाएगी और ब्रह्मसूत्र भी आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि निम्न में से गलत है। क्या पूछा गया है? गलत है। किसके बारे में पूछा गया है? देखते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद, ये संप्रदाय है, वाद है और आगे इनके प्रवर्तकों के नाम लिखे गए हैं। तो विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद विष्णु स्वामी, द्वैतवाद मध्वाचार्य, अद्वैतवाद वल्लभाचार्य। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन सा जो मैच है वो सही नहीं है, यानी गलत है। विशिष्ट द्वैतवाद के कौन थे? रामानुजाचार्य, सही है। शुद्ध अद्वैतवाद के थे विष्णु स्वामी, ये भी सही है। द्वैतवाद के थे मध्वाचार्य, सही है। अद्वैतवाद के कौन थे? अद्वैतवाद के थे कबीरदास। कौन थे? कबीरदास। तो वल्लभाचार्य किसके हो जाएंगे? शुद्ध अद्वैतवाद के वल्लभाचार्य हो जाएंगे। तो अद्वैतवाद के कौन थे? कबीर दास। दक्षिण की मीरा किसको कहा गया है? जो दक्षिण भारत में भक्ति आई थी, नैनार और आलवार, इनमें एक आया है दक्षिण की मीरा, किसको कहा गया है? मीराबाई को, महादेवी वर्मा को, आंडाल या गोदा को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण की मीरा कहा गया है आंडाल या गोदा को, क्योंकि जो आलवार आते हैं इनके अंतर्गत एक भक्त महिला आती है और उसका नाम क्या है? आंडाल या गोदा है। मीराबाई को उत्तर भारत की मीरा कहा जाता है और महादेवी वर्मा जो छायावादी कवियत्री थी, 4 स्तंभों में इनका नाम आता है। जन्म कब है इनका? 1907 में। और ये क्या थी? ये आधुनिक युग की मीरा मानी जाती है। आधुनिक युग की अगर मीरा पूछा जाता है तो महादेवी वर्मा, उत्तर भारत की मीरा पूछा जाता है तो मीराबाई, और दक्षिण की मीरा आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो कौन आ जाएंगी? आंडाल या गोदा। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद थे। किसने कहा है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो मध्य युग था यानी भक्ति काल था, उसकी समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, या गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है? तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। ये किसने माना है? ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी अपनी परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक में भक्तों के नाम के साथ चमत्कारों का बीज वपन हुआ। किसने कहा? किसने कहा? ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। जो नाभादास के द्वारा क्या लिखा गया था? नाभादास ने क्या लिखा था? नाभादास ने लिखा था भक्तमाल। और उसी से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा गया है भक्तमाल से संबंधित कि भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती परवर्ती काल में इसकी अपनी परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक में भक्तों के नाम के साथ क्या है? चमत्कार भी हैं और उनका बीज वपन हुआ। किसने माना है? तो ये माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब ये बीज वपन शब्द आया है, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे बात करते हैं कि योग चिंतामणि और आनंद भाष्य किसके ग्रंथ हैं? 2 ग्रंथ आए हैं यहाँ पे, एक तो आया है योग चिंतामणि और दूसरा आया है आनंद भाष्य। और आपसे पूछा गया है कि ये ग्रंथ किसके हैं? रामानंद के, रामानुजाचार्य के, शंकराचार्य के, या फिर कबीरदास के? तो जो ये 2 ग्रंथ आए हैं योग चिंतामणि और आनंद भाष्य, ये जो 2 ग्रंथ बताए गए हैं ये किसके बताए गए हैं? ये रामानंद के बताए गए हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि रामानंद के कुल कितने शिष्य थे? यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपसे रामानंद के शिष्य पूछे गए हैं, कितने हैं? 12 हैं,
15 हैं, 18 हैं या 20 हैं। तो जो नाभादास ने भक्तमाल लिखा है उसके अंतर्गत रामानंद जी के 12 शिष्यों का जिक्र किया गया है। तो उसमें कितने शिष्य आते हैं? 12 शिष्य आते हैं। पहले आते हैं अनंतानंद, फिर आते हैं अनंतानंद, सुखानंद, सुरसरानंद, नरहानंद, भावानंद, पिप्पा, कबीर, सैन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सोरसरी। ये जो 12 शिष्य आए हैं, ये भक्तमाल जो नाभादास ने लिखी है उसमें बताए गए हैं। किसके शिष्य हैं? ये रामानंद के शिष्य हैं। रामानंद के शिष्य में कबीरदास और रविदास भी आते हैं, यानी कि रविदास जिनका जन्म 1388 में और कबीरदास का जन्म 10 साल बाद 1398 में होता है, ये भी ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद जी के रचे हुए केवल 2 संस्कृत के ग्रंथ बताए हैं, निम्न में से कौन से हैं? यहाँ से आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा गया है और पूछा गया है कि रामानंद जी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल 2 ग्रंथ बताते हैं और वो भी किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। तो उनमें से बताना है कि वे कौन से ग्रंथ हैं? बीजक और भक्तमाल, आनंद भाष्य या भगवत गीता भाष्य, कुंडलिया और राम अर्चना पद्धति, या फिर वैष्णव मताज भास्कर या राम अर्चना पद्धति। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो रामानंद के संस्कृत के जो 2 ही ग्रंथ बताए हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो है वैष्णव मताज भास्कर और दूसरा है श्री राम अर्चना पद्धति। कौन से 2 ग्रंथ हैं? वैष्णव मताज भास्कर और राम अर्चना पद्धति। बीजक कबीरदास का है और भक्तमाल नाभादास जी का है। आनंद भाष्य ये रामानंद का बताया गया है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं माना है। कुंडलनिया जो ये बताया गया है ये अगरदास का है और राम अर्चना पद्धति किसका है? रामानंद जी का ग्रंथ है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बताना था आपको जो संस्कृत भाषा में लिखे गए 2 ग्रंथ कौन से हैं, तो वो 2 ग्रंथ हैं वैष्णव मताज भास्कर और राम अर्चना पद्धति। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति काव्य शाखा का प्रवर्तक किसे माना है? जो राम भक्ति काव्य शाखा के प्रवर्तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको माना है? राघवानंद को, रामानंद को, तुलसीदास को, नाभादास को। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति शाखा का प्रवर्तक माना है रामानंद जी को। किसको माना है? रामानंद जी को। मांगे के खेबो, मसीत के सोइबो, लेबो को एक ने, देव को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास की किस रचना से है? आपसे ये पंक्ति पूछी गई है और पूछा गया है कि तुलसीदास की किस रचना से ली गई है? रामचरितमानस से, कवितावली से, गीतावली से, विनय पत्रिका से। तो ये पंक्ति ली गई है, ये पंक्ति ली गई है कवितावली से। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी। कौन सी भाषा है रामचरितमानस की? अवधी। कब लिखा गया था? 1574 में। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। गीतावली की ब्रज भाषा। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा। विनय पत्रिका क्यों लिखी गई थी? विनय पत्रिका कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु किसने? तुलसीदास ने राम के दरबार में क्या लगाई थी? अर्जी लगाई थी। ऐसा माना जाता है इस रचना को लिखने के पीछे उद्देश्य कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु किसका था? तुलसीदास जी का था। रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड है। कवितावली में कितने कांड है? 7 कांड है। आगे बात करें, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? पहले हमने क्वेश्चन किया था कि रामानंद के जो 12 गुरु बताए गए हैं, कितने शिष्य बताए गए हैं रामानंद के? 12 शिष्य बताए गए हैं। लेकिन यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव मताज भास्कर, जानकी मंगल, गो संकट या फिर श्री राम अर्चना पद्धति। तो जो गुरु शिष्य परंपरा है वो बताई है इन्होंने श्री राम अर्चना पद्धति में बताई है। जानकी मंगल तुलसीदास का ग्रंथ है और वैष्णव मताज भास्कर ये रामानंद जी का ही ग्रंथ है। लेकिन जो गुरु परंपरा का उल्लेख बताते हैं वो किस ग्रंथ में बताते हैं? श्री राम अर्चना पद्धति में बताते हैं। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, पंक्ति तुलसीदास की किस रचना से है? कवितावली से, गीतावली से, दोहावली से, रामचरितमानस से। तो जो ये पंक्ति ली गई है, ये पंक्ति ली गई है दोहावली से। इस पंक्ति को भी ध्यान रखना है, किसकी है? ये तुलसीदास की है। अगर ऑप्शन में गोरखनाथ आता है तो आप गोरखनाथ को टिक करोगे, नहीं, आपको किसको टिक करना है? तुलसीदास जी को टिक करना है कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग। क्योंकि एक समय ऐसा आ गया था कि सिद्ध और नाथों ने
जो भोली भाली जनता थी उसके ऊपर क्या कर लिया था, भक्ति का जो आधिपत्य था वो जमा लिया था। तो गोरखनाथ जी के ऊपर यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि गोरख जगायो जोग और भक्ति भगायो लोग, यानी कि गोरखनाथ जी ने लोगों का जो हृदय था, जो भक्ति की भावना है वो क्या कर दी थी, उनमें जगा दी थी। और असली भक्ति क्या है, उससे क्या हो रहे थे लोग, जो समाज है वो क्या हो रहा था, भाग रहा था। यहीं पर तुलसीदास जी कहना चाह रहे हैं। और ये पंक्ति कहाँ से ली गई है, ध्यान रखना है, दोहावली रचना से ली गई है। कवितावली किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। गीतावली ब्रज भाषा में है। दोहावली ब्रज भाषा में है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। कब लिखा गया है, 1574 में। वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर स्मार्त वैष्णव थे। उनके प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य के क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। तुलसीदास के बारे में यह कथन किस आलोचक का है, ध्यान रखना है। इसको क्या कहा गया है, तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव कहा गया है। क्वेश्चन आपसे अलग से ये भी पूछा जा सकता है कि तुलसीदास जी को स्मार्त वैष्णव किसने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर नगेंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो तुलसीदास वे रामोपासक वैष्णव अवश्य थे, पर क्या थे, स्मार्त वैष्णव थे। किसने कहा है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। राम भक्ति संबंधी रचना, रामायण महानाटक जो 1610 में लिखा गया था, किसकी रचना है, प्राणचंद चौहान की, हृदय राम की, लाल दास की, माधवदास चरण की। तो जो रामायण महानाटक जो ग्रंथ 1610 में लिखा गया था, ये किसने लिखा था, प्राणचंद चौहान जी ने लिखा था। हृदय राम का है हनुमान नाटक, लाल दास का है अवध विलास, और माधवदास चरण जी का है अध्यात्म रामायण। आगे बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को बड़ा और कितने ग्रंथों को छोटा माना है। तुलसीदास जी से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ में बताया गया है कि कितने ग्रंथों को बड़ा माना और कितने ग्रंथों को छोटा माना। ऑप्शन है 5 बड़े 7 छोटे, 7 बड़े 5 छोटे, 5 छोटे 5 बड़े, 7 छोटे 5 बड़े। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ में तुलसीदास के 12 ग्रंथ बताए हैं, जिनमें से 5 तो बताए हैं बड़े और 7 बताए हैं छोटे। जो 5 बड़े बताए हैं उनमें कौन कौन से हैं, रामचरितमानस। कौन कौन से हैं उनमें, उनमें है रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका। ये ग्रंथ क्या बताए हैं इन्होंने, 5 बड़े बताए हैं और 7 इन्होंने क्या बताए हैं, छोटे ग्रंथ बताए हैं। तो ध्यान रखना है, रामचंद्र शुक्ल ने टोटल कितने ग्रंथ बताए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान सुक्कर खेत, सोरो, जिला एटा में निम्न में से किसने नहीं माना है। क्या पूछा गया है, नहीं माना है। रामचंद्र शुक्ल, लाला सीताराम, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तुलसीदास जी का जन्म सुक्कर खेत, सोरो, जिला एटा में किसने माना है, किसने नहीं माना है, ये नहीं माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये कहां पर मानते हैं, ये मानते हैं राजापुर जिला बांदा। रामचंद्र शुक्ल कहां पर जन्म मानते हैं इनका, राजापुर जिला बांदा में मानते हैं। और लाला सीताराम, गणपति चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका जन्म स्थान कहां बताया है, सुक्कर खेत, जिला एटा में बताया है। तुलसीदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि तुलसीदास जी की जो भक्ति थी वो किस प्रकार की थी, दास्य भाव की, साख्य भाव की, माधुर्य भाव की, सभी। तो तुलसीदास जी ने जो भक्ति की थी वो एक दास मानकर भक्ति की थी भगवान राम की। साख्य भाव की किसकी थी, सूरदास जी की। और माधुर्य भाव की किसकी थी, मीराबाई की। किसकी थी माधुर्य भाव की भक्ति, मीराबाई की। तुलसीदास जी की भक्ति कौन सी है, दास्य भाव की भक्ति है। तुलसीदास जी के शिक्षा गुरु कौन थे, सॉरी दीक्षा गुरु कौन थे। क्या पूछा गया है कि तुलसीदास जी के दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु नहीं बेटा, क्या पूछा गया है, दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु कौन थे, रामानंद, शेष सनातन, आत्माराम, नरहानंद। तो तुलसीदास जी के जो दीक्षा गुरु थे वो थे नरहानंद, और शिक्षा गुरु कौन थे, शेष सनातन। आत्माराम कौन थे, इनके पिता थे। आत्माराम कौन थे, तुलसीदास जी के पिता। और रामानंद कौन थे, ये कबीरदास के गुरु थे। आगे बात करें, राम काव्य धारा से संबंधित कृति राम ध्यान मंजरी। क्या रचना पूछी गई है कि राम ध्यान मंजरी किसकी रचना है, अगरदास की, नाभादास की,
किल है दास की या ईश्वर दास की? तो जो राम ध्यान मंजरी रचना लिखी है वो लिखी है अगरदास जी ने। रामानंद के जो 12 शिष्य आए हैं, सबसे पहले आए हैं अनंतानंद। अनंतानंद के शिष्य कौन हुए हैं? अनंतानंद के शिष्य हुए हैं कृष्णदास पहरी, और कृष्णदास पहरी के शिष्य कौन हुए हैं? अगरदास जी। और अगरदास के शिष्य कौन है? नाभादास। अगरदास जी के शिष्य एक तो हुए हैं अनंतानंद के शिष्य हुए कृष्णदास पहरी, कृष्णदास पहरी के शिष्य हुए अगरदास, अगरदास जी के शिष्य हुए किलहीदास। कौन हुए? किलहीदास। और नाभादास। ईश्वरदास कौन थे? इन्होंने सत्यवती कथा लिखी थी। कब लिखी थी? सूफी काव्य धारा में इन्होंने एक सूफी काव्य धारा से संबंधित सत्यवती कथा लिखी है। आगे बात करते हैं कि गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने किसके अनुकरण पर की थी? जो गीतावली रचना है ये पूछी गई है गोस्वामी जी की किसके कहने पर या किसके अनुकरण पर की थी? सूरदास, नंददास, तुलसीदास और केशवदास। तो तुलसीदास तो वैसे नहीं आएंगे क्योंकि पूरा नाम क्या था? गोस्वामी तुलसीदास था। नंददास इनके समकालीन थे। नंददास से प्रभावित होकर कोई ग्रंथ नहीं लिखा, इनके समकालीन जरूर थे। केशवदास जो ये भक्ति काल और रीति काल के बीच एक सेतु का काम करते हैं, ये वैसे नहीं आएंगे। तो बचे कौन? सूरदास जी। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 में। नंददास का जन्म 1533 में। तुलसीदास का जन्म 1532 में। और केशवदास का जन्म कब होता है? 1555 में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पुष्पदंत की राम कथा से संबंधित रचना है। जो राम कथा से संबंधित अपभ्रंश में जो पुस्तक लिखी गई राम कथा से संबंधित वो पूछी गई है, पुष्पदंत की कौन सी है? महापुराण, पद्म पुराण, पवनचरित, रामचरित। तो पुष्पदंत से संबंधित जो राम कथा पुष्पदंत ने लिखी है वो है महापुराण, जिसको त्रिष्टि महापुराण गुणा अलंकार भी कहा जाता है। पवनचरित किसकी रचना है? स्वयंभू की रचना है। और ये भी किससे संबंधित है? ये भी राम कथा से संबंधित रचना है। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परछाई। ये पंक्ति आपसे पूछी गई है और कहां से ली गई है ये आपसे पूछा गया है। कवितावली से, रामचरितमानस से, गीतावली से, दोहावली से। तो राम को रूप निहारत जानकी कंगन कंकन के नग की परछाई, यानी कि जो सीता माता है वो अपने हाथ में जो कंगन पहरी हुई है उसी में किसकी परछाई देखती है? राम जी की परछाई, यानी कि राम जी का जो रूप है उसको निहार रही है, उसको देख रही है। तो ये पूछा गया कि जो ये पंक्ति है वो कहाँ से ली गई है? तो ये पंक्ति जो ली गई है वो ली गई है कवितावली से। किससे ली गई है? कवितावली से ये पंक्ति ली गई है। अगले क्वेश्चन पर हम बात करते हैं कि बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरदास सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है। यह कथन किसका है? यानी कि बाल लीला के जो कई पद हैं ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम और श्याम का अंतर है। यहाँ पर जो रामचरितमानस लिखा गया है, जो बाल कांड है उसमें बताया गया है कि जो सूरसागर में क्या है? श्याम का वर्णन है, और इसमें किसका वर्णन है? रामचरितमानस में सिर्फ राम का वर्णन है। और ऐसे अनेक मार्मिक स्थलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है। यह कथन किसका है? ऑप्शन आपके सामने रखे गए हैं। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नामदेव का समय माना गया है। किसका समय? नामदेव का। 1328 से 1408 विक्रम संवत, 1338 से 1408 ईस्वी, 1336 से 1412 विक्रम संवत, 1338 से 1429 ईस्वी। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो नामदेव का समय माना है वो माना है 1328 से 1408 विक्रम संवत नामदेव का समय माना है। महाराष्ट्र के ये एक संत थे और ये इनके गुरु कौन थे? विश्ववा खेचर क्या थे? इनके गुरु थे। रामानंद को दसदा भक्ति का आगार किसने कहा? जो रामानंद हुए हैं उनको दसदा भक्ति का आगार किसने कहा है? नाभादास ने, रामचंद्र शुक्ल ने, भारतेंदु जी ने या नामदेव ने? तो नाभादास जी को दसदा भक्ति का आधार ये किसने कहा है? ये कहा है नाभादास जी ने। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं
कि रामानंद का शिष्य है। जो रामानंद के 12 शिष्य आए हैं उनमें से आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रामानंद का शिष्य है, कबीरदास, गुरु नानक, सुंदरदास या कोई नहीं। तो रामानंद के 12 शिष्यों में कबीरदास का भी नाम आता है। गुरु नानक कौन थे? कौन थे गुरु नानक? सिख गुरु। सुंदरदास कौन थे? जन्म 1596 में, और ये क्या थे? संत कवि थे। और संत कवियों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कौन थे? सुंदरदास जी थे। गुरु नानक का जन्म 1469 और कबीरदास का जन्म कब होता है? 1398 में। आगे बात करें कि भक्तमाल में रामानंद के 12 शिष्यों का उल्लेख नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा शिष्य है जिसका भक्तमाल के अंतर्गत जिक्र, भक्तमाल के अंतर्गत रामानंद के 12 शिष्यों का जिक्र नहीं आया है? भावानंद, अनंतानंद, कबीरदास और अगरदास। तो जो अगरदास है 12 शिष्यों में, वे नहीं आते। ये तीनों आते हैं, अनंतानंद भी आते हैं, भावानंद भी आते हैं और कबीरदास भी आते हैं। अनंतानंद के शिष्य कौन थे? अनंतानंद के शिष्य कौन थे? अगरदास। अनंतानंद के शिष्य होते हैं किरसनदास पहरी, सॉरी बेटा, किरसनदास पहरी, और किरसनदास पहरी के शिष्य होते हैं अगरदास। ऐसे क्रम है इनका गुरु शिष्य परंपरा। आगे बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने राम भक्ति शाखा को भक्ति काल के किस प्रकरण में रखा? जो राम भक्ति शाखा है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस शाखा के अंतर्गत, किस प्रकरण में रखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 6 प्रकरणों में विभाजित किया था। तो आपसे पूछा गया है कि राम भक्ति शाखा को किस प्रकरण में रखा? प्रकरण 3, प्रकरण 4, प्रकरण 5, प्रकरण 6। तो राम भक्ति शाखा को इन्होंने रखा था प्रकरण 4 में। कृष्ण काव्य धारा को रखा था प्रकरण 5 में, और फुटकल कवियों को स्थान दिया था भक्ति काल के प्रकरण 6 में। निम्न में से अगरदास के बारे में सही नहीं है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से अगरदास के बारे में कथन सही नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। कृष्णदास पहरी के शिष्य अगरदास थे। कृष्णदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता भारतेंदु जी थे। इनका समय संवत 1632 के लगभग था। ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी इनकी रचनाएं हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है अगरदास जी के बारे में? कि अगरदास जी के शिष्य भक्तमाल के रचयिता भारतेंदु जी थे। ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि भक्तमाल के रचयिता कौन थे? नाभादास जी। कौन थे? नाभादास। और भारतेंदु ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? भारतेंदु के ग्रंथ का क्या नाम था? उत्तरार्ध भगत माल। क्या था इनके ग्रंथ का नाम? उत्तरार्ध भगत माल। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास जी ने कौन सी रचना लिखी? रामाज्ञा प्रश्न, वैरव्य रामायण, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो कली काल से मुक्ति पाने हेतु तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ लिखा था वो लिखा था विनय पत्रिका, क्योंकि ये एक प्रकार से अर्जी थी राम के दरबार में भेजने के लिए, कली काल से मुक्ति पाने हेतु। राम आज्ञा प्रश्न क्या था? एक ज्योतिष्य ग्रंथ था, और किसके कहने पर लिखा था? गंगाराम ज्योतिषी के कहने पर लिखा था। वैरव्य रामायण रहीमदास के कहने पर लिखा, और जो वैरव्य नायिका भेद थी उससे प्रभावित होकर लिखा। रामचरितमानस के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल प्रकरण 4 में राम भक्ति से संबंधित कितने कवियों का उल्लेख किया है? भक्ति काल राम भक्ति शाखा को कौन से प्रकरण में रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? प्रकरण 4 में। और उसमें कितने कवियों का उल्लेख किया है ये पूछा गया है? 4, 5, 6 या 7। तो राम भक्ति शाखा जो प्रकरण 4 में रखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, उसमें इन्होंने 5 कवियों को रखा था। कौन कौन से थे? तुलसीदास थे, हृदय राम थे, प्राणचंद्र चौहान थे, अगरदास थे। इन 5 कवियों को क्या किया था? इन्होंने वहां स्थान दिया था। और नाभादास थे। आगे बात करें कि रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। निम्न में से किस कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा गया है? सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 7 कांड हैं। और यहाँ पूछा गया है कि रामचरितमानस का हृदय स्थल कौन सा है? बालकांड, सुंदरकांड, उत्तरकांड, अयोध्या कांड। तो जो हृदय स्थल कहा गया है रामचरितमानस का, उसको कहा गया है अयोध्या कांड को। बाल कांड क्या है? सबसे बड़ा कांड है। सुंदरकांड में क्या है? धार्मिक
वर्णन है और उत्तरकांड में क्या है, कलिकाल का वर्णन है। किसमें है कलिकाल का वर्णन, उत्तरकांड में है। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित ग्रंथ शिव सिंह सरोज में तुलसी जी के कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है। जो शिव सिंह सेंगर ने जो लेखन परंपरा है, हिंदी साहित्य लेखन परंपरा में शिव सिंह सरोज एक ग्रंथ लिखा था 1883 में। कितने कवि माने थे, 838 कवियों को इन्होंने लिया था। तो इसमें बताया गया है कि उन्होंने तुलसीदास जी की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है, 12, 15, 18 या 22। तो इन्होंने टोटल तुलसीदास जी की 22 रचनाओं का उल्लेख किया है। 12 तो एज इट इज इन्होंने रामचंद्र शुक्ल वाली रख ली और 10 को और जोड़ दिया, जिसमें करखा रामायण है, झूलना रामायण है, इन सब ग्रंथों को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो 12 में 10 इन्होंने जोड़ दिया, तो रचनाओं की संख्या कितनी बताते हैं, ये 22 बताते हैं। किस ग्रंथ में बताते हैं, शिव सिंह सरोज में। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन तुलसीदास जी के बारे में गलत है। ये पूछा गया है आपसे। कली काल का वाल्मीकि नाभादास जी ने कहा है, जातीय कवि रामविलास शर्मा जी ने कहा है, मानस का हंस मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है, या भारतवर्ष का लोकनायक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो ये किसने कहा है तुलसीदास जी के बारे में कि कली काल का वाल्मीकि नाभादास जी कहते हैं। नाभादास जी का जन्म कब है, 1570 में। जातीय कवि किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। मानस का हंस किसने कहा है, ये मानस का हंस मुंशी प्रेमचंद जी ने नहीं, बल्कि किसने कहा है, ये अमृतलाल नागर ने कहा है। किसने कहा है, अमृतलाल नागर ने। इन्होंने तुलसीदास जी के ऊपर एक ग्रंथ उपन्यास लिखा है, मानस का हंस। कब लिखा गया है, 1972 में लिखा गया है। और इसमें ये तुलसीदास जी का जन्म क्या कहां पर मानते हैं, राजापुर जिला राजापुर में मानते हैं। किसका जन्म, तुलसीदास जी का। भारतवर्ष का लोकनायक किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। तो इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मानस का हंस किसने कहा है, अमृतलाल नागर ने कहा है। तो आज के ये क्वेश्चन आपके सामने ऐप पर राम भक्ति शाखा से संबंधित जितना कंटेंट मैंने उपलब्ध करवाया था, सभी के एमसीक्यू मैंने यहाँ पर रख दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको ये भी राय देनी है कि मैम आप अच्छा करवा रहे हो या नहीं, ताकि मेरे को बच्चों का फीडबैक पता चले। थैंक यू।